तो वक्फ संशोधन कानून पर जो अंतरिम रोक लगाने की जो मांग की गई है, उस पर 3 दिनों तक जोरदार बहस हुई है दोनों पक्षों में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला किधर जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये तमाम बातें तो हैं ही। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इन 3 दिनों में दोनों पक्षों ने क्या क्या तर्क दिए जिससे वो सुप्रीम कोर्ट को ये कह सकें कि जो चाहते हैं कि इस पर अंतरिम रोक लगे, उस पर क्या होने वाला है। क्या संजय जी, क्या लग रहा है? क्योंकि जो कुछ बातें, जो मेन बातें यही थी, अगर आप मोटे तौर पे देखिए, कानूनी लैंग्वेज की तो बाद में बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से जो कपिल सिब्बल ने जो दलीलें दी हैं, इसमें उन्होंने कहा कि कुछ कुछ ऐसी बातें बोली जिसका कानून से कोई लेना देना नहीं है, कि वक्त तो अल्लाह के लिए होता है, उसमें हम मतलब कानून क्या बताएं, कानून की धाराएं क्या हैं, जो इस तरह की जो तमाम बातें हुई हैं, लोग क्या समझे इस चीज़ को? देखिए, इसमें मोटे तौर पर 2-3 चीजें निकल कर के आई हैं। एक चीज ये निकल के आई है, क्या ये धार्मिक आजादी का हनन है कि नहीं है। दूसरा, एक टर्म आपने बार बार इसमें सुना होगा, वक्फ बाय यूजर। तो ये वक्फ बाय यूजर जो है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरा, तीसरी जो बात इसमें निकल के आई है वो ये है कि ये धार्मिकता से कितना जुड़ा हुआ है। मतलब कि इसमें जो वक्फ का पूरा जो मामला है, ये क्या इनके उसमें इस्लाम में इसका कहीं कोई प्रावधान है कि नहीं है ना, या ये प्रावधान बाद में बना दिया गया है। नहीं बोला तो इस पे, हाँ, आपकी बात को थोड़ा सा मैं, तुषार मेहता ने पूरे दिल्ली के दौरान कहा है कि शरिया कानून में इस्लाम में ऐसा इसका इस तरह का ऐसा कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल यही इस तरह के बात बनाया गया। और खास करके जो सरकार के ने इस कानून को लाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद ये भी रहा है कि इस वक्फ के पीछे में जो माफिया ताकतें हैं, वो जमीनों पे कब्जा करके लोगों को, मतलब इससे मुसलमानों को ज्यादा नुकसान हुआ इनफैक्ट। हाँ, तो एक तो यह है, और चौथी चीज ये है जिस पर ऑब्जेक्शन हुआ है, सबसे ज्यादा चर्चा भी हुई है, कि डीएम को आपने बहुत ज्यादा पावर दे दिया है। तो इसमें डीएम बहुत कुछ कर सकता है। एक तो ये भी है कि वो जो लोकल स्तर पर चीजें होंगी, बहुत कुछ हद तक तो वो डीएम के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा, और डीएम के पास इसको लेकर के काफी पावर्स है। तो मोटे तौर पर 4 यही चीजें हैं जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो अब देखिए क्या होता है। एक और बात थी जिसपे ये कहा गया था कि इसमें एक शर्त रखी गई है कि अगर आप वक्फ करना है तो उसके लिए आपको घोषित तौर पर 5 साल कम से कम मुसलमान प्रैक्टिस करते हुए दिखना चाहिए। वो इसलिए रखा गया है कि अगर कोई दूसरे धर्म के लोग अगर कन्वर्ट होकर मुसलमान बनते हैं तो कम से कम 5 साल तक वो इस्लाम को मतलब माने, तभी वो चीज़ों को मतलब उसको माना जाएगा, उनके वक्फ को माना जाएगा, अदरवाइज उनको नहीं माना जाएगा। ये तो ठीक ही है ना। इसमें क्या, कई बार इस तरह की बातें आई हैं कि आप क्या कराते हो कि किसी से आपने जबरन या फुसला कर, बहला कर किसी को आपने कन्वर्ट कर लिया और उनकी संपत्ति को मतलब वक्फ करा लिया किसी वजह से। इस तरह के मामले भी कई सारे आते रहे हैं, और इस तरह की बात, इसको ही बचाने के लिए इस शर्त को रखी गई है। देखिए, इसमें ये बात सही कि सबसे ये जो कानून आया, ये पहले हमको देखना होगा कि ये कानून आया क्यों था। तो सबसे ज्यादा जो इसमें दिक्कत थी कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज बहुत ढेर सारी थी। और इसमें डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज में एक तो ये था कि वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को बोल देता था ये प्रॉपर्टी हमारी है और ये इस पर हमारा हक बनता है। नंबर 1 चीज तो ये। दूसरा, मुस्लिम्स की बहुत ढेर सारी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो किसी को अपना नाम नहीं करते थे, मालिकाना हक नहीं देते थे, वक्त उस पर अपना हक जताने लगता था। और इसके अलावा आप कहीं भी कोई धार्मिक चीज़ करने लगे, नमाज पढ़ने लगे या कुछ और चीज़ें करने लगे, मदरसा आपका शुरू हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें मान ली जाती थी कि वक्त की, जिस पर विवाद बहुत होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक तो इसमें यह था कि इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसका मतलब एक गलत तरीके से भी कहीं पर आपने कब्जा कर लिया, उसको डिस्प्यूट कोई नहीं कर सकता। सबसे खतरनाक बात तो ये थी। जी। और एक चीज़ और है जो इसमें और चीज़ बात थी जिसमें ऑब्जेक्शन था, कोर्ट में भी गया, कि इसका जो बोर्ड बनाया जा रहा है उसमें गैर मुस्लिम लोग नहीं होंगे, जो एक और चीज़ थी। तो इस पर भी हालांकि सरकार ने इसमें मान लिया कि इस पर हम बात कर सकते हैं, ये कोई जरूरी चीज नहीं है। तो इस पर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन ये था कि भाई जो हमारा संविधान का अनुच्छेद है 24 और 25 हमको धार्मिक आजादी की वो करता है कि आपको धार्मिक आजादी मिलेगी। तो फिर वहीं पर जो आया, जो सरकार ने कहा कि देखिए साहब, ये धार्मिक आजादी से जुड़ी हुई चीज नहीं है। इसको बेवजह धर्म से जोड़ा जाए। बिल्कुल, इसको शरिया में कहीं भी वक्फ कोई चीज नहीं आती है, और वक्फ केवल कुछ ही देशों में है जिसमें से भारत एक है। तो लिहाजा इसका कहीं भी इस्लामी कानून, शरिया, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक प्रावधान ये किया गया था मुगलों के समय में जो चलता आ रहा है, और बाद में जो हमारे अंग्रेज शासन में, ब्रिटिश शासन में, इस पर एक कानून बना दिया गया। इसी की तो सबसे बड़ी दिक्कत है। आपने मुगलों की बात की तो कई सारी जो प्रॉपर्टी ऐसी थी जो मुगलों के जमाने में उन्होंने कह दिया कि भाई मुगलों के समय में ये जो प्रॉपर्टी थी हमें दे दी गई थी, हमारे पुरखों को दे दी गई थी, मतलब उसको लेकर के, और आपने उस पर कब्जा जमा लिया। इस तरह की चीजें भी
सबसे बड़ी समस्या इसमें यही आ रही थी कि इसका दस्तावेजीकरण नहीं था, और दस्तावेजीकरण नहीं होने के कारण यहाँ तक कि वक्फ के पास भी उसके दस्तावेज नहीं होते थे, लेकिन वक्फ उस पर अपना अधिकार जता लिया करता था। इस देश में कम से कम 5 से 6 लाख या हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जहां पर यही चीज़ें हैं कि उनके दस्तावेज नहीं है, उनको लेकर डिस्प्यूट है और उस पर वक्फ अपना मालिकाना हक जताता है। अब देखिए, ऐसा है कि इसमें कुछ चीज़ें सही होंगी कि वक्फ की होंगी, पुराने दौर से चली आ रही होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या इसमें वक्फ बाय यूज़र वाला जो क्लॉज है उसमें आता था। उसमें सबसे ज़्यादा लोग पिसते थे, और यहाँ तक कि मुस्लिम भी, जो आम मुस्लिम है, वो उसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित होता था। तो इसीलिए इसमें कानून बनाने की जरूरत पड़ी, और मुझको लगता है कि ये वक्फ बाय यूजर को कोर्ट भी सबसे ज्यादा जो देख रहा है वो इसी प्रावधान को देखेगा, इसी को परिभाषित करेगा और इसी पर अपना जजमेंट ज्यादा देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत है लोगों को और हाँ इसी प्रावधान से, और इसमें सबसे ज्यादा जैसे संजय जी ने बताया भी कि सबसे ज्यादा सताए लोग भी मुसलमान को ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। किसी की जमीन पे गए, वहां पर धार्मिक एक्टिविटीज आपने वो कुछ कर दिया, कुछ भी इस तरह से करके, और जमीन पे कहीं ना कहीं पे कब्जा कर लिया, और इसमें ज्यादा मुसलमान इस बात में जो बहुत ज्यादा शिकार हुए। उनकी एक बहुत बड़े तबके में, इस मुसलमानों के बीच की बात कह रहा हूँ, उनकी शिकायत रही कि उनको कुछ सुनवाई भी नहीं होती है। वो गरीब होते हैं, ज्यादातर उनमें वो लोग हैं जो गरीब हैं, जिनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुँच पाती है। और एक चीज़ और इसमें जो इन्होंने बोला है कि कपिल सिब्बल जी का जो इसमें दलीलें थी ना, उसमें मुझे कई बार लगा कि कानून की किताब संविधान से ज़्यादा है ना, वो बातें करते हैं कि धर्म को उन्होंने घसीटने की कोशिश की है, जिसमें तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा भी हो कि भाई इसमें आप धर्म की बात बार बार क्यों ला रहे हो। एक जो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि वक्फ कानून में क्या संशोधन कानून में कहा गया कि अगर किसी भी जमीन पर या किसी प्रॉपर्टी पर अगर आप कब्जा दिखाते हो तो उसको आपको पेपर दिखाना पड़ेगा। ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो किसी भी चीज को लेकर के ये तो मूल है, तो हमारे संविधान के मूल में है कि अगर किसी चीज पे अगर कब्जा दिखाते हो, अगर आप उसको कब्जा करते हो तो दस्तावेज तो होना जरूरी है। ये मुझे लगता है कि पूरे मूल में इसके जो पूरे इस वक्त को लेकर के जो तमाम जो विवाद चला है उसे एक मूल में रहा है। अब इसमें क्या गलत है, इसमें क्या इन्होंने नहीं, ये बात सही है। देखिए, धार्मिक तौर पे वक्त तो इस पर काफी एडवांटेज ले लेता है, लेकिन हर धर्म में ही ऐसा होता है, और ये कई बार बड़े गलत नियत से होता है कि आपको कोई जमीन कब्जा करनी है, उस पर आपने कोई धार्मिक चीजें बना दी, धार्मिक प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और वो जमीन आपने कब्जा कर लिया। वक्त में ये चीज काफी ज्यादा है, क्योंकि गांव में बहुत ढेर सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, गांव में इस चीजें ज्यादा है कि वहां पर आपको नहीं मालूम ये जमीन किस पे है, और उस पर आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अब उस पर जब आपने कई साल नमाज पढ़ ली तो आपने उस पर हक जता दिया कि साहब इस पर तो हम कई साल से नमाज पढ़ रहे हैं, अब ये वक्त की हो गई है। तो ये सब चीजें इसमें इस कानून के जरिए ये सब करेक्शन होगा। दूसरा, बहुत ढेर सारी चीजें क्या होती हैं कि इसमें सीधे कोर्ट में जाती हैं। अब वहां पर डीएम जो है, डीएम को अथॉरिटी दे दी गई है, डीएम के पावर्स बढ़ा दिए गए हैं कि बहुत ढेर सारी चीजें तो डीएम अपने विवेक पर अपनी चीजों को सबूत देख करके सारी चीजों को देख के कर लेगा। देख, इसी में कपिल सिब्बल की एक जो दलीलें सुनाता हूँ, उन्हें बड़ा अजीब सा, वो सुनने में भी आपको भी लगेगा। अब ये कहते हैं, कपिल सिब्बल का ये कहना है, जो मुसलमान जो इसको चैलेंज कर रहे हैं उनकी तरफ से बोल रहे हैं कि मैं सरकार को क्यों दिखाऊं कि मैं मुसलमान हूँ, क्यों मुझ पर 5 साल की बंदिशें लगाई जा रही है कि भाई 5 साल आपका वो प्रैक्टिस करते मुसलमान होने चाहिए, तभी आप वक्फ कर सकते हो, तमाम जो चीज़ें हैं। इसके अलावा उन्होंने भी कहा कि मैं सरकार को क्यों दिखाऊं कि मैं एक मुसलमान हूं, इसका फैसला कौन करेगा, मैं 5 साल तक क्यों इंतजार करूं, ये अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन है। अब वक्फ बाय यूजर को हटा दिया गया है, इसे कभी नहीं हटाया जा सकता, ये कपिल सिब्बल का कहना है। ये ईश्वर को समर्पित है, अल्लाह को समर्पित है, और ये कभी खत्म नहीं हो सकता। ये अभी सुनिश्चित कर रहे हैं कि केवल वही वक्फ बाय यूजर बचेगा जो रजिस्टर्ड है। ये लड़ाई, जो मूल जो सारी लड़ाई इसी बात को लेकर के है। अगर आपको सिंपल शब्दों में समझा दें कि भाई अगर किसी भी ज़मीन पर, किसी भी प्रॉपर्टी पे अगर उसका पेपर, सरकार ही चाहती है कि अगर पेपर है तो आपका है, पेपर अगर नहीं है उसका तो आपका नहीं है। इसी का ये विरोध कर रहे हैं, कपिल सिब्बल विरोध कर रहे हैं। कहाँ तक जाए इनके जो विरोध कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये बात सही है कि जो भी चीज़ें हैं वो अगर सिस्टमेटाइज हो जाती हैं, इसमें मुझको लगता है कि थोड़ा सा हम धर्म को किनारे रख दें, और बहुत ढेर सारी इरेगुलरिटीज होती हैं, हुई हैं, और वक्त को लेकर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर उसमें कोई एक सिस्टम बन रहा है, एक नियम प्रावधान बन रहा है, तो वहाँ पर वो बनना चाहिए। हाँ, अगर कहीं इनके ऑब्जेक्शंस वक्त की तरफ से जायज़ हैं
तो उस पर भी गौर करना तो चाहिए। सुनवाई की व्यवस्था है उसमें, तो पूरी सुनवाई की व्यवस्था है उसमें। तो देखिए जो डीएम की जो बात की आपने, डीएम पे भी क्यों ऑब्जेक्शन है? नॉर्मली किसी भी जो डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम होता है, किसी भी प्रॉपर्टी में किसी तरह के प्रॉपर्टी का कंट्रोवर्सी या किसी तरह का होता विवाद, वो देखता है, तो वक्त को क्या प्रॉब्लम, क्या संविधान से ऊपर की चीज है क्या ये? नहीं, या बाहर बिल्कुल की चीज है? बिल्कुल बाहर की चीज नहीं है, और इसीलिए देखिए इसका संशोधन भी हुआ। पहली बार इस पर कानून बनाया गया 1923-24 के आसपास। बार बार बदलता है, हाँ, बदलता क्योंकि गया है। उस समय इसके डिस्प्यूट बहुत ज्यादा शुरू हो गए थे। उसके बाद जब आजादी मिल गई हमको, तो 54 के बाद इसमें फिर संशोधन किया गया। उसके बाद अब नरसिम्हा इसमें- राव के जमाने में किया हाँ, गया, उसमें भी किया और गया। सबसे खतरनाक हुआ है मनमोहन सिंह सरकार के जमाने में, जब ये कर दिया कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता इसको। नहीं, वो ये तो जो हाँ, वो एक जो गलत हो खतरनाक किया हाँ, गया है, वो- जिससे ही ये सारा विवाद, अगर उस समय अगर शायद इन्होंने नहीं किया होता तो हो सकता है कि ये बात आगे भी नहीं आती। जो चैलेंज नहीं करने वाली जो बात डाली है, ये बड़ा खतरनाक है, और इसको लेकर तमाम जो चीजें चली, लेकिन अब उसमें दिक्कत ये हो गई ना धर्मेंद्र जी, कि अगर लोग भी इससे परेशान हुए कि देश भर में बहुत ढेर सारी ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो प्रॉपर्टी एक्चुअली वक्फ की नहीं है, लेकिन उन सारी प्रॉपर्टीज पे जब वक्त में अपना कब्जा जताना शुरू किया, अपना दावा करना शुरू किया, तो लोगों को इतराज होने लगा कि भाई ये अगर आप इसी तरह से करते रहोगे तो कल को सारी की सारी प्रॉपर्टी, आप किसी भी प्रॉपर्टी पे आप और इन्हीं वजहों से सरकार को मजबूरन संशोधन विधेयक लाना भी पड़ा, कानून बनाना भी पड़ा है, और इस पे तमाम दलीलें दी। लेकिन जिस तरह से इंडिकेशन आए हैं सुनवाई के दौरान, जो चीफ जस्टिस ने भी जो कमेंट्स किए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई हो सकता है कि किसी तरह से कॉस्मेटिक्स या कुछ ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें में बदलाव के लिए सरकार को बोल दें, जो कि सरकार जैसे आपने बताया कि दो चीज़ों के लिए तैयार है, कि मुझे नहीं लगता है कि जो मूल कानून है उसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि कई मामलों में जब कई बातों जब दलील दे रहे थे कपिल सिब्बल, तो चीफ जस्टिस को टोक करके उनको कानून के दायरे में लाने की कोशिश की, क्योंकि कानून से बाहर जाके बातें कर रहे थे, वो इस तरह की बातें कर रहे थे जिसका कानून और संविधान से कोई लेना देना नहीं था। तो एक बात तो बड़ा साफ है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रिजर्व रखा है, अब कुछ दिनों में ये फैसला भी आ जाएगा, लेकिन जो सरकार ने जो कानून बनाया है, जिस तरह की जो सुनवाई हुई है, जिस तरह की दलीलें दी गई हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है फिलहाल, तो ऐसा लग रहा है। मोटे तौर पे इसमें कुल मिला के चीजें केवल इतनी है कि वक्फ बाय यूजर इसको ही कोर्ट परिभाषित करेगी, इसको ही कोर्ट देखेगी, तो उसको और और हो expand सकता करके है कि वहां डीएम को जो पावर दी गई है वो पावर हो सकता है कोर्ट को न दी जाए, वो कम की जाए, और इसके लिए एक ट्रिब्यूनल अलग से बनाया हो जाए। सकता है। ये बात संभव है। हाँ। और बाकी रही बात कि जितने भी वक्फ बोर्ड हैं उसमें गैर मुस्लिम नहीं होंगे, वो सरकार भी शायद मान रही है, उसमें कर रही है, ठीक है साहब, इसको हम मानते हैं। चलिए ठीक भी है, अगर जिस तरह से इसको लेकर के भी देश के अंदर जो हिंसा करने की कोशिश की गई या माहौल ख़राब करने की कोशिश गई है, अब वो शायद हो सकता है कि उससे एक चीज़ आगे उठ के कन्फ्यूजन लोगों का ख़त्म भी होना चाहिए, और एक कानून अपने सही तरीके से जिस मकसद के लिए लाया गया है वो उसको इस तरह इम्प्लीमेंट भी किया जाए। तो इस पर नज़र बनी रहेगी। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कब आता है। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।